POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, अखंड भारत का वो अभिन्न हिस्सा जिस पर आजादी के बाद भी आज तक गुलामी का साया बना हुआ है। डैम बनाने लगे हैं, खबर यह 555 मतलब इतना काफी बड़ा मेगावाट का डैम बनाएंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ पानी ना आए। पाकिस्तान और भारत एक और जंग की तरफ क्यों बढ़ रहे? तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, फुद्दू खाते के लिए वो सारी स्टोरीज निकाली जा रही हैं, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना पाकिस्तानी रिजीम्स की जो स्पेशलाइजेशन है, सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो लोगों को बेवकूफ बनाना है। वो कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। असल हकीकत क्या है? ये तरले मिनते कर रहे हैं हिंदुस्तान के कि हमारे साथ एक नेगोशिएशन खुदारा खोल लें। उनके हाथ जोड़ रहे हैं, तरले मिनते कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली सरकार को कहें कि हम पे रहम करें और हमारे साथ कोई डायलॉग का प्रोसेस जो है वो खोलें। ये असल हकीकत है भारत। और अब इस वक्त वो ये कर रहा है, जो पानी जिस पर हमारा हक है, जो दरिया पाकिस्तान का हक है सिंध पास मुआहदे के तहत, उन पर भी ना सिर्फ बंद बना रहा है, उस पानी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है और खुलेआम धमकियां भी देता है। पाकिस्तानी को हथियार बनाना कितना खतरनाक है, लेकिन ये एक ना आकिबत अंदेश, इंतहा पसंद, नस्ल परस्त हुकूमत है जो पानी को हथियार बनाने पर उतर आई है। अफगानिस्तान के साथ इनकी दीदा दिलेरी देखें, हिंदुस्तान के साथ इनके हाथ जोड़े हुए मिन्नतें तरला ग्रुप। पाकिस्तान को तो रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल पा रहा है, भारत तो कर रहा है जो करना चाह रहा है। कहते हैं कि भाईजान हमने नया डैम बनाना है 5,500 मेगावाट का। फिर जा रहे हैं, वही सेफ नहीं है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन का हम क्या सोचेंगे कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आएगी। आपने ट्रेन का... हम कौम है नहीं, हम अवाम है। क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहां भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहां जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है? मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। पानी के लिए खून लेना और देना ये हमारे देहातों तक का कल्चर है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब अगर ऐसा होता है तो मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। सर, हमारा मामला हमसाये के साथ है जहां वो हमारा पानी एक मुआहदे के नीचे रोक कर बैठा है। इन दो को आपस में तो किसी तरीके से नहीं कंपेयर किया जा सकता। इजाजत तो नहीं दे सकते कि एक मुआहदे के नीचे उस मुआहदे को होल्ड करते हुए हमारे पानी को रोक लिया जाए। सिविलाइजेशन या दुनिया तो ग्रोही पानी के सर पे करती है। प्यास से मरना या लड़के मरना है, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। ये क्या चीज है? ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का कि इंडस वाटर्स पर अगर ये करना पड़ा, अगर भारत यहां पे उतरता है कि मैं प्यास से मारना चाहता है, तो उसकी बजाय पाकिस्तान लड़के मर जाएगा। और आज ये दुनिया की एक न्यूक्लियर स्टेट का डॉक्ट्रिन है। ये खेल नया नहीं है। पाकिस्तान बनते ही भारत ने पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की थी और खतरात पैदा हुए थे। उसी के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी बना था और इस इंडस वाटर ट्रीटी ने कई जंगें देखी हैं, जंगों के दरमियान में महफूज रहा। 3 जंगें तो गुजर गई और इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जो भारत के हुक्मरान सरसे में रहे उनको अकल थी, उनको पता था कि इस ट्रीटी को छेड़ना कितना खतरनाक है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मुआहदा नहीं है। देखिए, आपने पूछा कि क्या तरीका मौजूद है। देयर इज अ ट्रीटी, एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जिससे भारत निकल ही नहीं सकता, एक तरफा तौर पर उस ट्रीटी को छेड़ ही नहीं सकता। कैसे खेल रहे हैं? पाकिस्तान क्या कर सकता है? 450 का पेट्रोल हो जाता, हम लाइनों में लग जाते हैं, सुबह 500 का टैंकी भरा लो। ये बात है। तो ये देखे ना, ये कौम फिर जिस तरह चल रही है उसी तरह फिर इंडिया से इतने पीछे रह गए हैं। वो बना दिया तो फिर बना दे, उसको किसने रोकना है?
अच्छा हाँ जी, वो इंशाल्लाह वो कुछ नहीं होता। ये रिक्शा है, ये अपना कितने का आ जाता है अगर लेट सपोज खरीदना हो तो? सेकंड हैंड जो है वो कम से कम 2.5 से 3 लाख का आ रहा है। और हम इंडस वाटर के जो यूटिलाइजेशन है उसकी पूरी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो इस पानी को संभालते नहीं है, ये पानी तो समंदर में चला जाता है, तो मुझे संभालने क्यों नहीं देते इस पानी को? नहीं है जो लोड शेडिंग है होना चाहिए डैम और हमारे पास। हाँ जी। शॉप पे कितना पर यूनिट आ रहा है और कितना बिल आ रहा है? हमारी शॉप पे आ रहा है मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव ही है। अच्छा हाँ जी। कितना बिल वो आया? तकरीबन 60-62 यूनिट का बिल पड़ जाता है हमें, तकरीबन 8,500। ठीक है, यानी हाँ जी। 60 यूनिट अगर इन्होंने यूटिलाइज किए हैं, यूज किए हैं, तो 8,000 बिल आया। 8,000 रुपये इतनी एवरेज ही है। 7,000 8,000 यूनिट इतनी होते हैं, 60 62 65। ठीक है, और यही अगर डैम्स बन जाए, यही अगर बिजली सस्ती हो जाए तो फिर क्या समझते हैं? पता नहीं कब हो जाए, नहीं, अल्लाह अगर करे हो हो जाए, अल्लाह करे हो जाए तो बन जाए डैम तो अच्छा है। चलो ठीक है। हमारे अच्छा, लिए थोड़ी। अभी खबर ये भी है कि इंडिया की तरफ से ये खबर आई है कि वो कश्मीर जो यानी पाकिस्तान हाँ जी। साइड भी कश्मीर है, इंडिया साइड भी है, सिंध ताज माहिदा जो हाँ, बार बार इंडस उसकी वाटर धमकी ट्रीटी। हाँ जी वो करते ठीक है, हैं। वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में डैम बनाने लगे हैं। खबर ये है 555 मतलब इतना काफी हाँ जी। बड़ा मेगावाट का हाँ जी, डैम बनाएंगे डैम ताकि बनाएंगे। पाकिस्तान की तरफ पानी ना आए। हाँ जी, ऐसा तो नहीं क्या- हो सकता। नहीं, उन्होंने बना दिया तो फिर? वो बना दिया तो फिर बना दे, उसको किसने रोकना है? अच्छा हाँ जी, वो इंशाल्लाह वो कुछ नहीं होता। तो पानी को किसने रोकना है? पानी इंडिया को पानी को इंडिया को भी पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ठीक तो है। बस एक बात है ना, हर बंदे ने अपनी रखनी होती है बात। बड़ा किया कोई- हाँ जी, अपना वो धमकी जिसे कहे तड़ी लगानी होती तो है। लगानी हाँ होती जी, है। तड़ी लगाते हैं बस। कभी वो लगा देते हैं, कभी हम कभी- कह देते हैं हम हाँ हाथ जी, तोड़ देंगे, लेकिन ये हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। अच्छा। वो उन्हें भी पता है। ठीक हो गया। हाँ जी। नहीं, वो जो आए दिन कहते हैं जी कश्मीर आप ले लेना या कश्मीर की तरफ हाँ हम जी, आएंगे, वो तो कुछ क्या? भी नहीं है, वो क्योंकि कुछ भी नहीं। नजर ये आता है कि पाकिस्तान के शायद इंटरनल बड़े इश्यूज चल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े। आपस में हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हैवी हैं सब। इधर बाहर से कोई आएगा तो वो हाँ सब जी, इकट्ठे बाहर हो से कोई आएगा तो हम इस चीज का क्या पाकिस्तान के पास जवाब है? इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और ये क्या चीज है? ये अब इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस पानी को फुल इस्तेमाल करने के लिए दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। एक 624 मेगावाट किरू के अंदर, 1000 मेगावाट पकलदुल हाइड्रो पावर प्लांट, वो इस साल वो बिल्कुल तैयार उन्होंने कर देने। 5500 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बनाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एक तो वो सारी बातें जरूरत होगी, दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको देखें हिट करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान ऐसे पावर प्लांट, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिसका पाकिस्तान में पानी ना आए, जिसकी वजह से और वो प्लांट रहे, पावर प्लांट रहे, उन रिटर्न पाकिस्तान के भी तबाह होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंडिया के जनाब ਅਸੀਂ 5,500 मेगावाट ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ 600 मेगावाट ਦਾ ਕਿਰੂ ਵਿੱਚ तो 1000 मेगावाट पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेंगे और पाकिस्तान बेटा ने चुप करके बैठा रहेगा। ऐसे पाकिस्तान नहीं होगा। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये वो पंजाबी कहते ने ये तमाशा भी हो ही जाना चाहिए एक करी। अगर इंडियन समझते हैं ना, ये पाकिस्तान की मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूं, वहां पे जो लीडरशिप जो निजाम चला रही है उसका, वो कह रहे ने इंज नहीं होना, इस तरह नहीं होना। अगर कोई ये समझता है कि हम इनको अलाउ करेंगे, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है ना वो वो करेगा चीजें नहीं वो होगा, तो उनको ये समझ जाना चाहिए दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये चीजें ऐसे नहीं होंगी, ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, वरना देखें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल तैयार बैठी है। पता है सानू किथे की पंजाबी कहते ना किंज दा काम पाना है, तो वो इनको दे हैव टू अंडरस्टैंड इंडियंस को कि अच्छा उनको ये है कि ये कुछ नहीं करेंगे। भारत मायदे को एक तरफ उसने रख दिया, अबेस में रख दिया। इस वक्त वो पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता। वो जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि उस पानी की जो कैपेसिटी है उसको डैम करने की, क्योंकि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो दरिया को रोक कर बिजली बनाते हैं। दुरुस्त। लेकिन क्योंकि वो दरिया को रोक रहा है,
उस दरिया को रोकने की वजह से उसके पास ये कैपेसिटी आ रही है कि पाकिस्तान का जो पानी है वो उसको रोक सके और वो अचानक छोड़ सके। अगर वो कल को डाइवर्ट करता है या आज पानी को इस तरह इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने पानी को हथियार बना दिया। ये वो काम है जिससे उसको बाज रहने की जरूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस इंडस का हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या मीनिंग है। देखिए, ये पाकिस्तान की तहजीब की रूह है, दुरुस्त हो गया। ये पाकिस्तान की ज़राअत की रूह है। 80% पानी हम इस सिस्टम से हासिल करते हैं। ये हमारे लिए जिंदगी बहुत का मसला है, ये हमारी तवानाई का मसला है, ये हमारी ग़िज़ा का मसला है। और मुआहदा कोलैप्स होने के बाद जो आपने बताया कि ये कर रहे हैं, बहुत बड़े सिक्योरिटी खतरात पहले ही पैदा हो चुके हैं। ठीक हो गया, क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मौजूद है इस मुआहदे में। तो भारत को अगर कोई मसला है तो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान का चीखे निकाल दी है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंध और वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया है। अब गर्मी के टाइम पाकिस्तान में पानी तो मिल नहीं रहा है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार इंडिया को धमकी दे रहा था, बोल रहा था अगर सिंध में पानी बहेगा यार हिंदुओं के रक्त। लेकिन रिसेंटली इंडिया ने एक और बड़ा घोषणा कर दिया है। इंडिया बोल रहा है कि कश्मीर में इंडिया बड़ा बड़ा डैम बनाएगा और अपना ज़रूरत का पानी खुद के पास रहेगा और वहाँ से इंडिया का हर जगह वो पानी सप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।